देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पेज 3। तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मुझे। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, हम 40 के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं और 40 काल हमारे लिए मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन का समय है। और हम एक सच्चे ईश भक्त के रूप में ईश्वर को सच्चे हृदय से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और ईश्वर ने स्वयं हमारे लिए नियम दिया है, यह कहते हुए कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। और हम इस बात को जानते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने हमें इस संसार में एक विशिष्ट योजना के साथ भेजा है और हम एक मनुष्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर की उस विशिष्ट योजना को अपने जीवन द्वारा पूरी करें। और बपतिस्मा के द्वारा हम लोगों ने प्रभु का वह आत्मा प्राप्त किया है
और जिस तरह प्रभु यीशु उस प्रभु की आत्मा के विषय में कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है और उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार प्रचार करने भेजा है, बंदियों को मुक्त करने, अंधों को दृष्टिदान प्रदान करने भेजा है। और हम सब इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में है और ईश्वर हमारे हर कार्यों में साथ रहते हैं और इसलिए हमें ईश्वर के प्रति अपने प्रत्युत्तर में हमेशा ईश्वर के प्रति अपना भरोसा, आस्था, विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। और इस 40 काल के दौरान और निकटता से हम उस ईश्वर को जानने, उसका अनुभव करने के लिए बुलाए जाते हैं। आइए इस समारोह में भाग लेने से पूर्व अपने सभी कमजोरियों, दुर्बलताओं, पापों को याद करें जिसके कारण हम ईश्वर से दूर हुए हैं, एक दूसरे से दूर हुए हैं। पश्चाताप करते हुए, पश्चातापी हृदय से इस समारोह में भाग लें और अपने हृदय को शुद्ध, पवित्र मन से समर्पित करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंतःकरण के कारण झुके हैं उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रहे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से आज का पहला पाठ। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता रहूंगा। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी,
न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है यह सब बनवाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु यीशु तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का और न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसका किसी भी चीज का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों की ज्योति प्रदान करती है। हे प्रभु, तेरे ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। वे सोने से अधिक वंशनीय है, परिकृष्ट सोने से भी अधिक वंशनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से दूसरा पाठ। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीहा चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्य से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्य से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया है कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया है। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोग के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी
यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम आए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें पलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहां से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढह दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे मसीही माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, यदि आप दुनिया की ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में ईश्वर को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। नास्तिकों की तुलना में ईश्वर को मानने वालों की संख्या अधिक है। पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ के आसपास है या उससे भी ज्यादा हो सकता है और पूरी जनसंख्या का 31% लोग ईसाई है, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। और इसी जनसंख्या का 18% लोग कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं और अन्य कई धर्म हैं। और बड़े धर्मों में हम देखते हैं 3 मुख्य धर्म जो अब्राहमिक रिलीजन से उत्पन्न हुआ है और वही तीनों का स्रोत है, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। और यदि हम देखें तो पूरी दुनिया में ये तीनों धर्म हावी है, शक्तिशाली माने जाते हैं।
और इसके अलावा कई धर्म है जिसे आप जानते हैं। ये तीनों धर्म, जैसे आज के पाठ में, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, हम ईश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में सीखते हैं अपनी धर्म शिक्षा में, और हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि ये तीनों धर्म, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, जिसका स्रोत, जिसे एक ईश्वरवादी कहते हैं, वे एक ईश्वर को मानते हैं, और तीनों धर्म का स्रोत वही है। इब्राहिम, अब्राहम, जिसे हम विश्वास के पिता मानते हैं, और ये तीनों धर्म मानने वाले उस एकमात्र ईश्वर को मानते हैं, और उन्होंने जो आज्ञा मूसा नबी के द्वारा दी है, क्योंकि तीनों धर्म वाले मूसा को नबी मानते हैं, और ईश्वर मूसा के द्वारा अपनी प्रजा के साथ व्यवस्थान स्थापित करना चाहा, और उन्होंने ईश्वर को मानते हुए इस 10 आज्ञा, ईश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञा को मानते हैं। यहूदी धर्म में और हमारे ईसाई धर्म में विभिन्न तरह से इन 10 आज्ञाओं का जो वर्षन है अलग अलग समय पर बदला है। इस्लाम धर्म में भी इन 10 आज्ञाओं के बारे में बातचीत की जाती है, और वे लोग स्पष्ट रूप से इस आज्ञा को नहीं बताते हैं। उनके कुरान में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, जिस तरह यहूदी और ईसाई धर्म में इन आज्ञाओं को स्पष्ट रूप से हमें बताया जाता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, दुनिया में कई धर्म है, और मुख्य धर्म, ये धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाई है, और अब भी इनका केंद्र यरूशलेम है। तीनों धर्मों का केंद्र यरूशलेम ही बना है, और कई कारणों से, विवादों से घिरे हुए है। यरूशलेम मंदिर यहूदियों का एकमात्र प्रार्थना स्थान था, और लोग विशेष रूप से पास्का के उत्सव में दूर प्रदेशों से भी यरूशलेम आते थे। और प्रभु यीशु पास्का के पहले जब वहां आए यरूशलेम, तो उन्होंने देखा कि उस मंदिर को, उस पवित्र स्थल को, प्रार्थना घर को व्यापारियों एवं व्यवसायों का अड्डा बना दिए थे, और उसे अपवित्र कर दिए थे। पुराने समय में जो मंदिर था, यरूशलेम मंदिर राजा सोलोमन ने बनाई थी, और उस समय वहां पर प्रार्थना गृह में लोगों को याजकों के अलावा प्रवेश करना वर्जित था। जैसे हम हमारे इस वेदी को देखते हैं, यह एक सैंक्चुरी के समान था, जहां अन्य लोग किसी भी तरह से उसके करीब नहीं आ सकते थे। वे लोग ईश्वर का पवित्र स्थल मानते थे और उससे दूर रहते थे। और उसी तरह यह मंदिर भी पवित्र स्थल था, लेकिन उन लोगों ने उसे व्यवसाय का अड्डा बना दिया था। और यह अव्यवस्थित स्थिति को देखकर और प्रभु यीशु उस माहौल को देखकर अत्यंत दुखित होते हैं। और उस समय वहां पर ऐसा कोई नेता नहीं था, धार्मिक नेता, जो इस तरह के कार्यकलापों के विरुद्ध आवाज उठा सकता था। प्रभु यीशु ने ईश्वर के मंदिर का दुरुपयोग होते देख क्रोधित हो उठे और
वहां जितने भी लोग व्यवसाय कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, प्रभु यीशु रस्सी के कोड़े बनाकर उन लोगों को मंदिर से बाहर कर दिया, और यह कहते हुए, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। यरूशलेम मंदिर यहूदियों की आराधना का केंद्र था, और वे लोग ईश्वर की आराधना करते थे। और पास्का के अवसर पर यहूदियों के भिन्न भिन्न भागों से यहूदी यरूशलेम मंदिर में आते तथा पशुओं, खेत के पैदावारों को प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते थे। जो लोग दूर दराज प्रदेशों से यरूशलेम आते थे, उन्हें यज्ञ, पशु एवं अन्य चीजें अपने साथ लाना असंभव था, और इसलिए उन्हें इन चीजों को मंदिर के प्रांगण से ही खरीदना पड़ता था। यदि आप हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े मंदिरों को देखने जाएंगे तो हम पाते हैं वहां मंदिर के अगल बगल कई सारे दुकान रहते हैं। लोग मंदिर से ज्यादा उन दुकानों और उन मेलों में दिखाई देते हैं। वैसे ही यहाँ पर वैसे ही स्थिति थी, और लोग जो दूर दराज से आते थे, वहां पर लोग सिक्का बदलते थे, और मंदिर में वे सिक्का जिस पर सीजर की मुहर लगी थी, उसे चढ़ाना सख्त मना था, और इसलिए उन्हें अपने साथ लाए सिक्कों को मुहर रहित सिक्कों में बदलना पड़ता था। परिणाम था, गरीब लोग, विशेषकर जो यरूशलेम से बाहर के थे, उन्हें वहां के व्यापारियों द्वारा शोषित किया जाता था। बेईमानी की कमाई का कुछ अंश धार्मिक नेताओं एवं मंदिर के अधिकारियों को दिया जाता था, और वहां पर घोर अन्याय हो रहा था, और विशेष रूप से गरीबों का शोषण हो रहा था। और यीशु को 2 कारणों से क्रोधित होना पड़ा, और वे क्रोधित हुए। पहला कारण था, मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी गई थी। दूसरा कारण था, व्यवसाय में भोले भाले गरीब व साधारण लोग बेईमानी एवं शोषण का शिकार बनाए जा रहे थे। प्रभु यीशु को लोग फिर उसके बाद प्रश्न करने लगे, क्योंकि उन्होंने उनका व्यापार बंद कर दिया, और वे लोग प्रभु से प्रश्न करने लगे कि ये किस अधिकार से यह सब करते हैं। और उन्होंने प्रभु से वह चिन्ह मांगा कि ये किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढह दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। और लोग हंसने लगे कि ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है। इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे, और यह कह रहा है कि इसे मैं 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। लेकिन यीशु उस ईंट पत्थर से बने मंदिर के विषय में नहीं कह रहे थे, वे स्वयं के शरीर रूपी मंदिर के विषय में कह रहे थे। जहां कहीं ईश्वर का आत्मा निवास करता है, वही ईश्वर का मंदिर है। जहां कहीं ईश्वर का आत्मा निवास करता है, वही ईश्वर का मंदिर है। यही आत्मा यीशु में समाविष्ट था, और इसी आत्मा ने उन्हें मुक्ति कार्य हेतु प्रेरित किया। यीशु अपने प्रारंभिक संदेश में कहा, हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं।
प्रभु यीशु का कार्य प्रतीकात्मक था, जिसके द्वारा वे जो हमें मंदिर से संबंधित नई व्याख्या एवं वहां की गई आराधना का सही अर्थ मतलब सिखाना चाहते थे। और उस समय के जो महायाजक और यहूदी लोग आराधना का सही अर्थ नहीं समझ पाए थे। प्रभु यीशु ने स्वयं की तुलना मंदिर से की, क्योंकि ईश्वरीय आत्मा उनमें उपस्थित था। इस संसार में यीशु के आगमन का एकमात्र उद्देश्य था कि वे लोगों को सही आराधना करना सिखाए। हम प्रत्येक जन बपतिस्मा के द्वारा ईश्वरीय आवास या ईश्वरीय आत्मा के निवास स्थान बन गए हैं, और इसलिए हमारी आत्मा ईश्वर का निवास स्थान है। संत पौलुस इसलिए कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? आपका शरीर इस पवित्र आत्मा का मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में ही पढ़ते हैं, ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया, और यह सच्चाई प्रभु यीशु ने प्रकट किया। और संत पौलुस इस बात की गंभीरता को जानते हुए कहते हैं कि हम प्रत्येक जन ईश्वर के मंदिर है, ईश्वर के भवन है, हम ईश्वर के जीवित मंदिर है। और यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को भली भांति समझ जाएं। इस संसार में यीशु के आगमन का यही उद्देश्य था कि वे हमें सही रूप में आराधना करना सिखाए। और जिस तरह पुराने व्यवस्थान में ईश्वर की उपस्थिति किसी स्थान एवं व्यक्ति विशेष में मानी जाती थी, लेकिन यह समझ यीशु के आगमन से समाप्त हो जाती है। जब यीशु समारी स्त्री से कहते हैं, यूहन के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो गेरिसेन पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, वहां पर कई लोग जैसे यहूदी लोग अन्य लोगों को वे लोग अयोग्य बेकार समझते थे और लोगों के बीच में भेदभाव था। ये जो यहूदी लोग थे वे अपने को अत्यधिक धर्म ग्रंथ के जानकार मानते थे और अन्य लोगों को उपेक्षित करते थे। और प्रभु यीशु ऐसे उपेक्षित लोगों को कहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि अब से आप सच्चे ईश्वर की उपासना और उसकी आराधना करेंगे। और प्रभु यीशु इस बात को उस स्त्री को समझाते हैं और वे उसके बाद सच्ची आराधना करना आरंभ करते हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम ईश्वर के जीवित मंदिर तथा उसके वाहक हैं और हम यह जानते हैं कि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और ईश्वर सदा हमारे हृदय में निवास करता है। और इसलिए हमें हर दिन ईश्वर को जानने और उसे खोजने की आवश्यकता है। और जब हम एक दूसरे में उस ईश्वर को खोज पाते हैं, हमारा हृदय दूसरों के प्रति प्रेम से भरा रहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने उन 10 आज्ञाओं को पूर्णता तक लेने के लिए वे 2 आज्ञाएं देते हैं। प्रभु यीशु नई आज्ञा देते हैं, यह कहते हुए कि तुम अपने ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा और
सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो हमारा जो जीवन है, संपूर्ण जीवन ईश्वर और एक दूसरे पर आधारित है और मानवीय जीवन रिश्ता पर आधारित है। और इसलिए हम ईश्वर की 10 आज्ञा में देखते हैं, ईश्वर की 10 आज्ञा में 2 भाग है, ईश्वर और मनुष्य। और यदि हमारा रिश्ता ईश्वर से और एक दूसरे से सही है, हमारा रिश्ता मजबूत है, तो हम एक दूसरे के बीच रहते हुए प्रेम, शांति, आनंद, भाईचारे का अनुभव करते हैं। अन्यथा हम अपने बीच ऐसा कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और संत पौलुस ने यह सही कहा है कि तुम ईश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो, अर्थात जहाँ पर प्रेम, उदारता, भाईचारे की भावना, क्षमा की भावना है, वहाँ ईश्वर निवास करता है। और यदि उसके विपरीत कई बार हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शत्रुता जैसे दुर्गुण उपस्थित रहते हैं, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इस 40 काल के दौरान हम एक सच्चे आराधक के रूप में, सच्चे उपासक के रूप में इस बात पर विचार करें, क्या हम इस दुनिया में ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, उसे दूसरों में खोजने का प्रयास करते हैं। आज दुनिया में इतने सारे धार्मिक लोग हैं, लेकिन दुनिया में अशांति क्यों है? हमारे समाज में, हमारे परिवार में अशांति क्यों है? हमारे भारतवर्ष में ही देखिए कई सारे धर्म मानने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ शांति नहीं है, अगजनी है, हिंसा है, नफरत है और कई तरह की बुराइयां व्याप्त है। क्या हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर के आराधक हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को मानने वाले हैं? और हम ख्रिस्ती के रूप में, हम चुने हुए लोग हैं। जिस तरह ईश्वर ने इस्राएल को चुना, वैसे ही हम भी चुने हुए लोग हैं और प्रभु हमारे द्वारा अपनी विधान, अपनी मुक्ति विधान प्रकट करता है। और इसलिए हमें अन्य लोगों की अपेक्षा हमें अधिक सतर्क और होशियारी से प्रभु के आराधक बननी चाहिए। आज हम भारत में सुनते हैं कई लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्त ईश्वर के लिए नहीं, लेकिन लोगों की भक्ति में लीन है, अंधभक्त। और हम कई बार अंधभक्त के शिकार हो जाते हैं। हम सच्चे ईश्वर को नहीं जान पाए, नहीं जानने का प्रयास करते हैं। और इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है अध्याय 9 पद संख्या 22, आज लोग विभिन्न कारणों से अहंकार का जीवन व्यतीत करते हैं। और ईश्वर वहां कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। हमारे देश में देखिए 85% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और चंद धनवान लोग इस दुनिया के, इस देश की धन संपत्ति को एकत्र कर वे लोग आनंद उठा रहे हैं। और इसलिए ईश्वर की ये बातें, धनवान अपनी धन पर घमंड ना करे, बलवान जो अपने को शक्तिशाली मानता है वह अपनी शक्ति पर घमंड ना करे। यदि घमंड करना ही है तो इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो कि मैं वह सच्चा ईश्वर हूं जो दयालु और कृपालु है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार हम अपने जीवन में इन बातों को नजरअंदाज करते हैं और हमारी दुर्गति होती है। तो आइए आज हम इस 40 के तीसरे सप्ताह पर इस बात को गंभीरता से मनन करें कि क्या हम ईश्वर के सच्चे उपासक हैं, क्या हमारे हृदय में सच्चा प्रेम, मित्रता, शांति, आनंद, भाईचारे जैसे सद्गुण है। धर्मसार के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों के धर्मसार। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया,
पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस पर उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अन्य जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में ख्रीस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्ति पूर्वक चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजक गण कलीसिया के नियम और कानूनों को दया भाव से लोगों पर लागू करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इतवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लेना सभी कैथोलिकों के लिए अनिवार्य है। अतः सबों के लिए यह दिन आध्यात्मिक उन्नति एवं शारीरिक विश्राम का दिन बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा देश सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नताओं के साथ साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं कारणों से हिंसा प्रस्फुटित होती है। लोग इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को रोकने से सहयोग दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पौलुस कुरिन्थी के लोगों से कमजोर और बलवान व्यक्तियों के बारे में कहते हैं, जो लोग धर्मभीरू है वे यह समझे कि ईसाई धर्म में किसी भी तरह के अत्याचार के लिए जगह नहीं है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। 40 का काल पास्का की तैयारी का काल है। कैथोलिक विश्वासी अपने प्रायश्चित एवं पुण्य कर्मों द्वारा बुरी प्रवृत्ति को त्याग कर पास्का पर्व को मनाने के लिए तैयार हो सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने अपने व्यक्तिगत मतलब, पारिवारिक मतलबों के लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दया पूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पेज 90। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, अपना जान कर तुम स्वीकारो। सबको सब कुछ मिल जाए, यही तेरी इच्छा। प्राण देकर तूने हम सबको मुक्त कर दिया। सबको सब कुछ मिल जाए,
भी किसी को जीवन देना, यही तुम्हारी इच्छा है। अब तो स्वामी मुझको शक्ति दो, हे भगवन पूरा करो तेरा वचन, मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। समारी स्त्री से जल पिलाने का अनुरोध करने से पहले ही यीशु उसके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उसके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उसके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले।
विशेष रूप से यहाँ उपस्थित कलीसिया की, और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम आज प्रार्थना करें कि हम सच्चे ईश्वर को जाने और उसके सच्चे आराधक बनकर जीवन व्यतीत करें। हम उसी प्रार्थना को बोलें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, यही है प्रभु मसीह, जो हमें सच्चा आराधक बनना सिखाया। धन्य है हम जो आज प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, क्योंकि एक शब्द कहने और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर
Page 149. 149. प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा है चारों दिशा, देखा है चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुम सा कोई दूसरा, तुम सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। तुमको पाकर मैंने पाई, तुमको पाकर मैंने पाई, जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी खुशी। प्रीत में तेरे यीशु मेरे, प्रीत में तेरे यीशु मेरे, ऐसी हुई बाबरी, ऐसी हुई बाबरी। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सकें, यह विनय सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आशीष प्रार्थना। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को का हृदय संचालित कर अपने इन सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम में दृढ़ रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हम में धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें। जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। सूचनाएं। आज बच्चों के लिए धर्म क्लास होगी। कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आने वाला शुक्रवार 8 मार्च को शाम 5 बजे पल्ली में क्रूस रास्ता का संचालन करने की जिम्मेदारी पुलिस लाइन और बहादुर लाइन बस्ती को दिया गया है। आने वाला रविवार 10 मार्च को पास्का पर्व के आध्यात्मिक तैयारी के लिए सभी पल्ली वासियों के लिए पल्ली में सवेरे 8:30 बजे से करिश्माई दल द्वारा विनती उपवास संचालित किया जाएगा। अधिक संख्या में आप सब इसमें भाग लेते हुए अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें। पास्का पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए मरिया सेना की ओर से पानीघाट श्राइन में 24 घंटे की आराधना आयोजित की गई है। आराधना शनिवार 16 मार्च को सवेरे 8:30 बजे आरंभ होगा और 17 मार्च को सवेरे 8:30 बजे समाप्त होगी। आप सबों से अर्जी है, अधिक संख्या में भाग लेकर इस पवित्र घड़ी का भरपूर लाभ उठाएं। पल्ली में 40 टूर मिस्सा इस सप्ताह निम्न बस्तियों में होगा। सोमवार 4 मार्च को हैडो अनारकली और पुलिस लाइन,
मंगलवार 5 मार्च को मोहनपुरा और बुनियादाबाद, बुधवार 6 मार्च को डंडस पॉइंट में होगा। मार्च महीने के 14 तारीख को महागिरजा में करिश्मा मिस्सा शाम 5:30 बजे होगा। इस मिस्सा के दौरान संस्कारों में प्रयोग होने वाले तेलों की आशीष की जाती है। अपने अधिकारी बिशप के समक्ष धर्म प्रांत में कार्यरत सभी पुरोहित अपनी प्रज्ञाओं को दोहराते हैं। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस करिश्मा मिस्सा में अनिवार्य रूप से भाग लेते हुए अपने पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें। रविवार 17 मार्च को नमूना घर के भाई बहने अपने बस्ती गिरजा के संरक्षक संत जोसेफ का पर्व मना रहे हैं। वे आप सबों को उनके पर्व मिस्सा में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आने वाला रविवार बिनती उपवास होने के कारण एसओएस यूथ और मलयाली समुदाय के लिए अलग से मिस्सा नहीं होगा। आने वाला रविवार 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन कैथेड्रल कॉयर करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई प्रेमनगर के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 36,070 रुपया था। 36,070 रुपया था। हमारे पल्ली के फरवरी माह के आय विवाह के पूरा ब्यौरा चर्च के सूचना पट पर डाल दिया गया है। आप लोग वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शादी पुकार, शादी का पहला पुकार धन किशोर लुगुन, स्वर्गीय सिलास लुगुन और स्वर्गीय फ्लोरेंसिया कंडुलना का बेटा, रहने वाले शादीपुर पोबलर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। अमृता तिग्गा, रफेल तिग्गा और क्लॉस्ट्रिका लकरा की बेटी, रहने वाले जिरगाटांग फ्लारगंज पल्ली के हैं। मनीष कुजूर, अगस्तुस कुजूर और प्रभा कुजूर का बेटा, रहने वाले कड़ंगचान विपलीगंज पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। संगीता मिंज, पलिकर मिंज और जेमा क्रिकेटा की बेटी, रहने वाले डेयरी फार्म पोडलर पल्ली के हैं। सुमन मिंज, क्लास्तुस मिंज और भलेरिया टोप्पो का बेटा, रहने वाले लक्ष्मीपुर डिगलीपुर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। संगीता टोप्पो, पैट्रिक टोप्पो और फातिमा एका की बेटी, रहने वाले स्कूल लाइन पोडलर पल्ली के हैं। पत्रस टोपनो, स्वर्गीय नथानियल टोपनो और अगाता होरो का बेटा, रहने वाले सीपी घाट पोबलर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। लुइसा सोरेंग, माइकल सोरेंग और एलिसाबा इंदवार की बेटी, रहने वाले 11 चरमा पोबलर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रोक टोक हो तो पल्ली में जानकारी दें। धन्यवाद। खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। Page 326. 326.
बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी अब भवन काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे, मरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। क्रूस का चिन्ह,